अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ खान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओ मैडम, लाइसेंस दीजिए। सॉरी सर, लाइसेंस तो मैं घर पे ही भूल गई। कार को साइड में लगाइए और 5,000 का फाइन दीजिए। अरे सर छोड़ दीजिए ना, आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। नहीं, जल्दी फाइन दीजिए। फाइन तो मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी, बिकॉज एज पर रूल 139 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट मेरे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लाइक डीएल, इंश्योरेंस या पीयूसी और मुझे फाइन लग रहा है तो मेरे पास 15 दिन का समय है कि मैं कंसर्न आरटीओ जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके सिर्फ 100 रुपए में अपना चालान कैंसिल करवा सकती हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो। दोस्तों नमस्कार। गुजरात के मोरबी में एक पुल टूट गया जिसकी वजह से अभी तक कहा जा रहा है कि करीब करीब 140 लोगों से ज्यादा की जानें चली गई। ये जनता मोदी जी को बदनाम कर रही है। पुल टूटा ही नहीं है गुजरात में, उस पुल की रस्सी टूटी है और लोग कह रहे हैं कि पुल टूट गया है। मोदी जी को बदनाम करने की यह साजिश है। और क्या फर्क पड़ता है, 140 लोग के करीब अगर जाने भी चली गई तो क्या फर्क पड़ता है? और क्यों चिल्ला रहे हैं इस देश में लोग चिल्ला रहे हैं। गोदी मीडिया नहीं चिल्ला रही है, गोदी मीडिया उसको ढकने की कोशिश कर रही है। और मोदी जी को क्या चिंता है जब तक गोदी मीडिया साथ में है। जिस गोदी मीडिया ने कोरोना काल में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 5 लाख लोगों की मौत हुई, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 47 लाख लोगों की मौत हुई अनऑफिशियली आंकड़ों के हिसाब से, जब 42 लाख लोगों की मौत छुपा ली गई तब इस देश की जनता चुप रही। तो 100-150 लोगों की मौत कितने दिन चलेगा प्रोग्राम? शर्म के मारे गोदी मीडिया आज एक आध प्रोग्राम चला लेगी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो मोरबी के मौत पे? गुजरात के मोरबी में जो पुल टूटा, उस पुल का मेंटेनेंस दिया गया था अजंता कंपनी को, जो वॉल घड़ी आपके घर में चलती होगी जिसमें अजंता लिखा होगा। मेरे ख्याल से इस देश के 90% जनता जानती होगी, जो 100 रुपए में घड़ी खरीदने वाली थी, कि अजंता कंपनी घड़ी बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है। जब इस देश की जनता चुप रहती है, जिस अनिल अंबानी को राफेल का मेंटेनेंस दिया गया, जिस अनिल अंबानी के पास उस राफेल को मेंटेन करने की कोई नॉलेज नहीं थी, तो जनता जब चुप रही तो कब आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि हवाई जहाज का कभी कुछ हादसा हो जाए तो पता चलेगा, खुलासा होगा हवाई जहाज का मेंटेनेंस कोई गैरेज वाला कर रहा था। स्कूटर का गैरेज जो चलाता था ना, वो हवाई जहाज का मेंटेनेंस चलाता था। तो क्यों चुप रहते हैं आप लोग? चुप रहने से क्यों चौंकते क्यों है यार? जब 45 लाख लोगों की मौत छुपाई जा सकती है इसी देश में, तो मोदी जी को किस बात की डर है? 100-150 लोगों की मौत पे शुरू करूं? नोटबंदी के टाइम में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें कहा गया था कि सब कुछ बदल जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फेक नोट खत्म हो जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। देश के 90 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा किया गया। और जब देश का वो हाल हुआ नोटबंदी के बाद, जहां पे करोड़ों लोगों की जॉब चली गई, लाखों कंपनियां बंद हो गई, देश की जनता चुप रही, तो देश की जनता को क्या फर्क पड़ता है अगर 140 लोगों से के करीब जान चली गई या मोरबी में पुल टूट के? क्या फर्क पड़ता है? इसी देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता है जब कोविड में सरकारी आंकड़ा 5 लाख के करीब का और 47 लाख लोगों की जब जान चली जाती है बिना ऑक्सीजन के, तो इस देश की जनता क्यों परेशान है? गुजरात की वजह से पुल टूट गया, उसमें इसी देश की जनता के बच्चे भी होंगे, उसका भी हादसा हो गया होगा। क्या फर्क पड़ता है उनको? बोलो हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? अभी गोदी मीडिया आज शर्म के मारे अगर प्रोग्राम चला रही होगी, शर्म के मारे विपक्ष को छुपा छुपा के बोलने का मौका नहीं देके, क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? कल से हिंदू मुसलमान का टॉपिक आपके सामने तगड़े तरीके से डाल दिया जाएगा। पत्थर कोई फेंकेगा लेकिन टॉपिक मुसलमानों का चलाएगा ये गोदी मीडिया। क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? ये बताइए।
काहे को मोरबी के पुल हादसे के लिए परेशान हो? इसमें बहुत बड़ी चाल नेहरू जी का है। यह नेहरू जिम्मेदार है इस पुल हादसे का, क्योंकि मेंटेनेंस नेहरू जी ने दिया था। अभी 4 दिन या 5 दिन पहले मेंटेनेंस करके वो पुल खोला गया था। उस पुल के कंपनी जो मेंटेनेंस करने वाला कंपनी का ऑफिस है वो बंद पड़ा हुआ है। दिवाली का छुट्टी मना रहे हैं। जिनके घर में मौतें हो गई है ना, उनका दिवाली तो हो गया होगा। क्यों परेशान है 100-150 लोगों के मौतों के लिए? इस देश के नवयुवक नौकरी मांगने जाएंगे, डंडा बरसा के 2-4-10 लोगों की नवयुवकों की जान भी चली जाएगी। छुपाने के लिए गोदी मीडिया है ना। क्यों परेशान है नवयुवक? 100-150, 200, 500 इन मौतों की बात करते हो। जो 45 लाख लोगों की मौत हो गई जिनको छुपा लिया गया, जब वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो आपके घर में या हमारे घर में इस सरकार की वजह से 1-2 मौतें हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों चिल्लाते हो यार? किस गोदी मीडिया से उम्मीद करते हो? कल को हिंदू मुसलमान का नया टॉपिक, मंदिर मस्जिद पे नया टॉपिक लेके बहस करना शुरू कर देगा। आप भूल जाओगे अपने घर की समस्याओं को, अपने घर के हादसाओं को। काहे को परेशान हो यार? 100-200 लोगों की मौतें करते हो कि बात करते हो। इसी देश में जो फेकू ने लॉकडाउन किया था मनमर्जी के हिसाब से, उस पर कितने सवाल उठे। हजारों लोगों के रास्ते में मौत हो गई। क्या आपने सवाल उठाया था? जिस दिन आपके घर में मौत होगी ना, तब आपको पता चलेगा वो दर्द कैसा होता है। इसी देश में जब जीएसटी लगाया गया था, जो फेकू जीएसटी का विरोध करता था 2014 से पहले, कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। क्या फर्क पड़ा इस देश में? आप बात करते हो 140 मौतें हो गई, 141 हो गई, 142 हो गई पुल टूटने से। अरे पुल टूटा थोड़ी है, रस्सी टूटा है। मोदी जी की गलती थोड़ी है उसमें। किसी दिन जिस हवाई जहाज में आप बैठे होंगे ना, उसको चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला कहीं उसमें बोल दिया कि हमको दिया गया है चलाने के लिए, हम तो ऐसे ही चलाएंगे, रोड पे ही चलाएंगे हवाई जहाज। क्या फर्क पड़ता है यार? ठीक है, बहस कर रहे हो इस बात पे कि गुजरात के मोरबी में पुल टूट गया, 141 लोग अभी तक के आंकड़े के हिसाब से उनकी जान चली गई। क्या फर्क पड़ता है इस देश में? क्या फर्क पड़ता है आपको? जिनके घर में मौत नहीं हुई होगी, 141 लोगों का परिवार तो गुजरात का होगा ना, जो घूमने गए होंगे या गुजरात के लोकल होंगे ना। क्या फर्क पड़ता है आपको? क्यों परेशान हो? खामखा इसी देश में 45 लाख लोगों की जान चली गई। एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के 42 लाख लोग, गवर्नमेंट आंकड़े को छुपा गई। आपको क्या फर्क पड़ा? वो 42 लाख लोगों का परिवार कहां है? कोई बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, सब भक्त है। परिवार की बलि चढ़ा के भी भक्त है। मोदी जी की ये महानता है। और 100-150 लोगों की मौतें के लिए चिल्लाते हो। चिल्लाना था तो नोटबंदी के टाइम में जितनी मौतें हुई उसके लिए चिल्लाते, और उस वक्त चिल्लाते तो आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि नब्ज टटोलता है ये फेकू कि कितने मौत में जनता चुप रहती है। 42 लाख लोगों के एक्स्ट्रा मौत पे ये जनता चुप है। छुपाने पे तो आप याद रखिएगा कि 1000, 2000, 20,000 की मौतों से इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गोदी मीडिया आपको हिंदू मुसलमान में डिबेट चला चला के 10 दिन में सब भुला देगी। जब इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट, सबसे पहला मोदी सरकार का एक इशारा था इसी देश में कि तुम जो कर सकते हो करो। जब जेएनयू में घुस के हमला करते हैं वो उपद्रवी बीजेपी के लोग थे, पहचाने गए थे। जब आप चुप रहे तो आपके बच्चे के कॉलेज में घुस के और आपके बच्चे को इतना पीटेंगे, हो सकता है उसकी जान ना बचे, तो उस दिन मत चिल्लाइएगा। जिस दिन गार्गी कॉलेज में दिल्ली में घुस के जेएनयू के तुरंत बाद जब लड़कियों पे हमला किया गया था और बीजेपी के लोग थे, जब आपकी बेटी और बहुओं के साथ कोई सड़क पे कोई छेड़खानी हो तो चिल्लाइएगा मत, चुप रहिएगा। शुरुआत की ये 2 घटना आप भूल गए होंगे, आपको याद दिला रहा हूं।
जब इसी छठ के दिन में, छठ सूर्य देवता की बात कर करके उसी नदी में पुल टूटने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है गुजरात में, तो यही मोदी जी थे जब वो चुनाव प्रचार में थे तो बंगाल में एक पुल टूटा था, लोगों के लिए संदेश बता रहे थे। उनका शब्दशः तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनका भाव यही था कि अगर चुनाव के वक्त में किसी पुल का टूटना बड़ा सकून होता है, उस सरकार को उखाड़ फेंकिए। और इस गुजरात की जनता नहीं, वो कॉर्पोरेट है। आपको एक चीज बताऊं, 10,000 एक करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड छापने की एसबीआई को 10,000 एक करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड छापने के लिए छाप के दे दिया गया है एसबीआई को। आरटीआई से खुलासा हुआ है, द प्रिंट की रिपोर्ट है। जब कॉर्पोरेट का चंदा, और वो कॉर्पोरेट जब देश की 90 करोड़ जनता का खून चूसने वाला हो, तो एक करोड़ रुपए का 20-20 बॉन्ड वो कॉर्पोरेट खरीदता है ताकि जनता का खून चूसने का जो कानून बनाना पड़े, उस कानून बनाने के लिए इस सरकार के, मौजूदा सरकार के राजनीतिक पार्टी के चंदे के रूप में 20-20, 50-50, 500-500 करोड़ रुपए दे दो। आप चुप बैठे हैं ना। यह हर हादसा हर भारतीय के घर पे होगा, जो अपने बच्चों के लिए तरसेंगे, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए तरसेंगे। कोई बच्चा अपने मां बाप के लिए तरसेगा, आप बोल नहीं पाएंगे। और इस देश की जनता 2, 4, 5 न्यूज गोदी मीडिया में छुटके फुटके चला रहे हैं कि मोरबी का घटना विपक्ष सख्त। अरे हरामखोर गोदी मीडिया वालों, चाटुकारों, सवाल पूछना तुम्हारा काम है, तुम कहते हो विपक्ष सख्त। यानी कि गोदी मीडिया यह दिखाना चाहती है, सर मैं सवाल नहीं पूछ रही हूं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं। अरे बीएनडी दल्ले क्या औलाद, गोदी मीडिया के दल्ले, सवाल तुमको पूछना था, तहकीकात करना तुम्हारा काम था। सरकार से सवाल पूछते तुम पूछोगे चाटुकारों, सालों। और बिल्कुल सालों बोलूंगा जिनके घर में हादसा हुए, जिनकी मौत हुई, उनसे जाके पूछ के देखो। अरे गोदी मीडिया वालों, तुम हर प्रदेश में जब चुनाव होता है ना, तो 6 महीना पहले से वहां मजमा लगाते हो। गुजरात में एक भी मजमा लगाया किसी गोदी मीडिया वाले ने? पते की बात बता रहा हूं, गुजरात में मजमा लगाया किसी एक भी गोदी मीडिया वाले ने? जनता से सवाल पूछा अब की बार गुजरात में किसकी सरकार? पूछा किसी मजमा लगा के? इन साले हरामखोर की फटती है, क्योंकि जनता गुजरात मॉडल का पोल खोल देगी। मैं आपको बता रहा हूं, इन हरामखोर की फटती है गोदी मीडिया वालों की। जाना गुजरात में, लगा मजमा, पूछ जनता से अब की बार किसकी सरकार। गुजरात में जनता से जानते हैं। अरे यूपी हो, पंजाब हो, अलग अलग राज्य हो जिसमें जाके तुम प्रोग्राम करते हो, अब गुजरात इलेक्शन के सिर्फ 1 महीना बच गए हैं, 6 महीना पहले से शुरू हो जाते हो। क्यों नहीं गुजरात में जा रहे हो? आप जनता बेवकूफ है क्या? ये गुजरात में क्यों नहीं जा रहे हैं? पूछते हैं इनसे जो मजमा लगाते हैं फील्ड में। आइए आज दिखाते हैं गुजरात की जनता क्या चाहती है। ये बता रही है। ये सब साले चोर है, चोर। और इस चोर के चक्कर में आपके घर पे डाका पड़ रहा है, आपके रोजगार पे डाका पड़ रहा है, आपकी बच्चों की जिंदगी पे डाका पड़ रहा है। ये याद रखिएगा। मैं आपको ठोक के बोल रहा हूं, ये गुजरात में मजमा लगाते हैं, ये आज तक वाले, ये कल तक वाले, ये परसों तक वाले, ये जी न्यूज वाले, ये छी न्यूज वाले, ये न्यूज 18 मजमा लगा के देखें गुजरात में। ये इसलिए नहीं जाते हैं कि मजमा लगाएंगे और पंचायत लगाएंगे, और जनता इस गुजरात मॉडल का पोल तो खोल ही चुकी है। इनकी फटती है गुजरात में मजमा लगाने से। जाना गुजरात में लगा मजमा कि इसके अब की बार गुजरात में किसकी सरकार। देखा है एक भी प्रोग्राम? 1-1.5 महीने गुजरात चुनाव के रह गए, जा रहे हैं ये। आप याद करो यूपी का चुनाव, आप याद करो पंजाब का चुनाव, आप याद करो बिहार का चुनाव। ये कतई नहीं जाएंगे। इनकी फटती है कि इसके चैनल पे लोग आ गए और गुजरात मॉडल की पोल जैसे खोल रहे हैं। अब तो भगवान ने भी कह दिया कि गुजरात वासियों सुधर जाओ। जो आपदा आप 24 साल से झेल रहे हो, उस आपदा को खत्म कर लो। भगवान ने ये मैसेज दिया आपको, ये मोदी जी के भाषा में।
रोज इस देश की जनता पे जो त्रासदी हो रही है, इस गोदी मीडिया जब बाहर निकले तो एक सवाल पूछना, आपके प्रदेश में गुजरात के अलावा कहीं भी चुनाव हो और जहां पे ये मजमा लगाने, पंचायत लगाने पहुंचे तो पूछना, तुम गुजरात क्यों नहीं पंचायत लगाया? एक एक प्रदेश में तुम 20-20, 25-25 चैनल वाले हैं कम से कम, उसमें 4-5 जो गोदी मीडिया के टॉप में हैं, उनसे पूछना तुम्हें गुजरात में पंचायत क्यों नहीं लगाई? कि अब की बार गुजरात में किसकी सरकार? आज बात गुजरात की, किसको पड़ेगी लात? पंचायत क्यों नहीं लगा रहा? कभी सोचा आपने? इसलिए लगा रहा है कि पापा जी का इनका जो देश है, अब देश नहीं, वो जो राज्य है, वो गांव है ना, वो पापा जी इनके पिछवाड़े में लठ डाल देंगे अगर एक भी गलत स्टेटमेंट किसी पब्लिक से आ गया तो। अब जनता को चाहिए कि ये किसी भी प्रदेश में पंचायत लगाने जाएं, इनके पिछवाड़े पे इतना लगाए। गुजरात का उदाहरण दे दे के पूछना, 1-1.25 महीने लगे, 1.5 महीने 2 महीने गुजरात हिमाचल के साथ होना चाहिए था, डर के मारे तो अनाउंस नहीं कर पाया इलेक्शन कमीशन। इनसे पूछना कभी कि गुजरात में मजमा क्यों नहीं लगाया, कच्छ में क्यों नहीं गए, बड़ौदा में क्यों नहीं गए, अहमदाबाद में क्यों नहीं गए, भरूच में क्यों नहीं गए, आनंद में क्यों नहीं गए? मजमा लगाते ना वहां पे। इस देश का कोई भी हरामखोर है तो वो गोदी मीडिया है। उस हरामखोर को जिस दिन आप पहचान लोगे ना, उसी दिन इस देश का भला हो जाएगा। सबसे बड़ा हरामखोर ये गोदी मीडिया है। और ये गोदी मीडिया आज देखना, शर्म के मारे 1-2 बहस चला लेगी, कल से हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद में ले आएगी। और मैं उन तमाम मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपकी तरफदारी करने जो मुस्लिम बन के डिबेट में आते हैं ना, वो आपका सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2024 तक शांत बैठिए और आराम से कोई उत्पात, इनके ये जो आप लोगों का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा ना, ये गोदी मीडिया में बैठने वाले 500-500 रुपए के मूल्य हैं आपके। 500 तो गोदी मीडिया देती है, पीछे से बहुत पैसे मिल रहे होंगे उनको, उकसाने के, जहर फैलाने के, जनता के बीच में बेमनस्ता फैलाने के। गुजरात में दिवाली, छठ का टाइम, दुर्गा पूजा का टाइम देखो, वहां पे कितना उत्पात मचाया। पत्थर कौन फेंकेगा पता नहीं चलेगा, मैं हकीकत बता रहा हूं आपसे। पत्थर कौन फेंकेगा पता नहीं चलेगा, नाम आपका आएगा। ये 2 टकिया मूल्य से दूर रहिए। जो खरीदे हुए टीवी पे आते हैं आपके, उनको बोल दो कि जो मुल्ला टीवी पे आए उसका आपकी मुस्लिम कम्युनिटी बहिष्कार करेगी। जो मुल्ला टीवी पे आए 2024 तक, नहीं तो आप लोगों का सत्यानाश कर करके इस देश के 80% हिंदुओं का सत्यानाश करने के ऊपर ये तुले हुए हैं। इनकी राजनीति ही आप पे चल रही है। आप लोग बिल्कुल आराम से सोइए। आपके घर के कोई लोग तो वहां नहीं थे ना पुल पे, जिनके घर के लोग गए हैं ना उस नदी में, जो अब नहीं रहे, उनकी दर्द पूछिएगा। और जिस दिन आपके घर में हादसा होगा ना, उस दिन आप आवाज उठाने लायक भी नहीं बचोगे। समझ गए ना? इस देश को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म में बांट करके और इस देश को किसके हाथ भेज दिया गया ना, अनपढ़ गंवारों, जिसको समझ में आए वो समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर हाल इस देश का कर दिया गया है आजादी से पहले का। ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत ये देश गुलामी के जंजीर में बढ़ी थी, लेकिन यहां पे आज के वक्त में वो एक कंपनी थी, यहां पे 2-3 कंपनियों के हवाले इस पूरे भारत की 38 करोड़ जनता, उस वक्त आबादी 25 से 30 करोड़ थी। आज 138 करोड़ जनता को गुलामी के जंजीर में बांधने के लिए
3-4 कंपनियों को चुन लिया गया है। 25 करोड़ जनता को चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब 138 करोड़ जनता को चलाने के लिए 4 कंपनियों को चुना गया है, क्योंकि इनके बस की बात नहीं। तो क्यों अफसोस मनाते हो 140-41 लोगों की मौत पे? अरे अफसोस मनाते तो उन 42 लाख लोगों पे जिनकी मौत हो गई थी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, जिनकी मौत हो गई थी हॉस्पिटल नहीं मिलने की वजह से, जिनकी मौत हो गई थी रोड पे। जब आप उस वक्त चुप रहे, जब उनको मौत के बाद दफनाने के लिए गंगा किनारे फेंक दिया गया, तब आप चुप रहे। क्या फर्क पड़ता है आपको? क्या फर्क पड़ता है आपको? क्या फर्क पड़ता है 141 लोगों के मौत से? और सुन लो शुद्ध हिंदी में, चूतिए गंध भक्तों गाली देने वाले, तुम साले 5-5 रुपए में 50 गाली बकते रह जाओगे 10 पैसे के गाली के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे, दे दे राम दिला दे राम करते रहेंगे, ये याद रखना। और जिस दिन बच्चे बड़े होंगे ना, तुमसे सवाल पूछेंगे, पापा जी जब इस देश को बेचा जा रहा था तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी ये गालियां उनको भेज दूंगा, तुम्हारे पापा गाली बक रहे थे, तुम्हारे को ठुड्डी पे 2 और मारेगा उसी वक्त में, अंतिम वक्त में। हरामखोर कहीं के 2-2 रुपए में बिकने वाले अंधभक्त गाली बकेगा। मैं वो नहीं कुछ सुनूंगा, मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा, पहले बोल चुका हूं। साले 2 टकिया आदमी। नमस्कार दोस्तों, अफसोस मत बनाइए, ये सबके साथ होना है। मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार।